ये पर जो आप डिवाइस देख रहे हैं, ये कोई साधारण आरओ यूवी फिल्टर नहीं है। ये जापान की हाई टेक्नोलॉजी मेडिकल डिवाइस है, जिसको आज बना हुआ 50 साल पूरा हो चुका है। पहली बार ये डिवाइस बना 1974 में जापान में। उसके बाद 1994 तक 20 सालों तक जापान के हॉस्पिटलों में इसका ट्रायल किया गया है। उसके बाद इसे आज आम आदमी लोगों के लिए निकाला गया है और ये भारत में आया है सर 2016 में। लगभग इसको 8 साल हो रहा है। ये है मिस्टर हिरोनारी फिरोजी, फाउंडर ऑफ इनेजिक इंटरनेशनल जापान। ये वही शख्सियत हैं जिन्होंने इस डिवाइस को बनाया है सर। और इस डिवाइस के में जो पानी आयोनाइज होकर निकलता है, उसका ब्रांड नेम है कैंगन वाटर। कैंगन एक जापानी शब्द है, इसका मतलब होता है रिटर्न टू ओरिजिन। और इस कैंगन वाटर में 5 प्रॉपर्टी पाया जाता है। पहला एंटीऑक्सीडेंट, दूसरा अल्कलाइन आयोनाइज्ड, तीसरा माइक्रोक्लस्टर्ड, चौथा एक्टिव हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और पांचवा है एक्टिव ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। रिसर्च, पानी के ऊपर रिसर्च हुआ है सर। सन 1930 से 1950 के बीच पानी पर रिसर्च हुआ था, जिसमें ये पाया गया है कि जो लोग इस ग्रेड का पानी पी रहे हैं, वो लोग 110 से 120 साल तक अभी भी हेल्दी लाइफ जी रहे हैं सर। जैसे ये जगह है सर, ये जो जगह आप देख रहे हैं, इस पेपर कटिंग में लिखा है, दादी नानी के उम्र में यहाँ महिलाएं बनती हैं माँ। ये जो जगह है पाक अधिकृत कश्मीर में, ये जगह है हुंजा वैली नाम का। यहाँ के लोग अभी भी 110 से 120 साल तक औसत आयु जीते हैं, हेल्दी लाइफ जीते हैं। यहाँ कई लोग 150 साल तक भी जिंदा रहे हैं। यहाँ की महिलाएं 65-70 वर्ष में माँ बनने में सक्षम हैं और यहाँ के पुरुष 80 से 90 वर्ष में पिता बनने में सक्षम हैं। इसका कारण ये है, इसका मुख्य कारण है, ये लोग हिमालय ग्लेशियर का बहता हुआ नेचुरल पानी पीते हैं और इस ग्रेड का हमारा मशीन पानी बना के देता है कैंगन वाटर। और विश्व में ऐसे 36 से 40 जगह और है जहाँ की पानी में अभी भी ये क्वालिटी है। जैसे हमारी गंगा मैया गंगोत्री गौमुख जहाँ से निकलती है, अगर आप वहाँ का पानी चेक करेंगे तो वहाँ के पानी में भी यही क्वालिटी है। हमारे मुसलमान भाई लोग मक्का मदीना जाते हैं, वहाँ एक आबे जमजम का कुआं है, वहाँ के पानी में भी एक क्वालिटी है। आज विश्व के 6500 डॉक्टर अपने बुक में रिटर्न में लिख के दे रहे हैं कि आप कैंगन वाटर का उपयोग करिए। जैसे कि मैं आपको कुछ डॉक्टरों के नाम बताता हूँ। ये जो डॉक्टर साहब हैं, इनका नाम है डॉक्टर रॉबर्ट जी राइट। ये दुनिया के सबसे बड़े एंटी कैंसर हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं, डीन हैं। इन्होंने बुक लिखा है किलिंग कैंसर नॉट पीपल। इनका कहना है कैंसर को मारिए, इंसान को नहीं। ये वही डॉक्टर है जिन्होंने युवराज सिंह क्रिकेटर, अभिनेत्री मनीषा कोइराला, इनको कैंसर हो गया था, इनके कैंसर के इन्होंने इलाज किया है। और ये कैंसर के पेशेंट को टॉप 10 बातें लिख के देते हैं, जिसमें पहला बात रहता है अल्कनाइज्ड आयोनाइज्ड वाटर बाई इनेजिक कैंगन वाटर। और इसका जिक्र इन्होंने किलिंग कैंसर नॉट पीपल बुक के 158 पेज के सेकंड पैराग्राफ में किया है। और हमारे कैंगन वाटर की तुलना इन्होंने रॉल्फ रैल्फ कार से किया हुआ है। ये दूसरे डॉक्टर हैं, इनका नाम है डॉक्टर हिरोमी फिन्या। एंडोस्कोपी मशीन के आविष्कारक हैं। आप जानते ही हैं, मुंह की तरफ से जो कैमरा डाल के पेट की जो जांच करते हैं, उस मशीन को कहते हैं एंडोस्कोपी। इस मशीन के निर्माता हैं। इन्होंने 3 बुक लिखा है, द रिजेनेशन एंजाइम, द माइक्रोवेव फैक्टर, द एंजाइम फैक्टर। इस बुक में इन्होंने कैंगन वाटर के ऊपर में पूरा चैप्टर लिखा हुआ है। इनका कहना है डाइट फॉर द फ्यूचर दैट विल प्रिवेंट हार्ट डिजीज, क्योर कैंसर, स्टॉप टू डायबिटीज। इनका कहना है कि आप अपना डाइट सुधार करके डॉक्टरों की दवा और कैंगन वाटर की मदद से आप बड़ी से बड़ी गंभीर बीमारियों को
आप क्योर कर सकते हैं। हम किसी बीमारी को ठीक करने का दावा नहीं करते हैं, ना हमारी कंपनी इस बीमारी को ठीक करने का दावा करती है। तो इस तरह विश्व के 6500 डॉक्टर हमारे कैंगन वाटर को पीने की सलाह दे रहे हैं सर। आज बीमारी का मुख्य 3 कारण है: हवा, पानी, भोजन। आप सभी को पता है ये तीनों आज दूषित हो चुकी है। बीमारियां 3 प्रकार की होती हैं सर। एक फिजिकल स्ट्रेस, दूसरा मेंटल स्ट्रेस, तीसरा बायोलॉजिकल स्ट्रेस। फिजिकल स्ट्रेस, इसमें यदि हम अपनी जैसे हमारी शक्ति क्षमता से ज़्यादा हम काम करते हैं तो शरीर में दर्द होने लगता है, फिजिकल प्रॉब्लम आता है। हम डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, दवा लेते हैं, इंजेक्शन लेते हैं, हम ठीक हो जाते हैं। दूसरा जो बीमारी का कारण है मेंटल स्ट्रेस, कभी कभी हम ज़्यादा तनाव ले लेते हैं तो मानसिक स्ट्रेस आ जाता है, हम लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इसका भी इलाज है सर। हम डॉक्टर पास जाते हैं, कुछ समय के बाद गोली दवाई खाते हैं, हम ठीक हो जाते हैं। तीसरा जो आज बीमारी का गंभीर कारण है बायोलॉजिकल स्ट्रेस। ये बीमारी, इसके 3 प्रकार होते हैं और ये वो बीमारी हैं बायोलॉजिकल स्ट्रेस जिसमें हम 80% होने के बाद, हमारे शरीर में 80% बीमारी ग्रोथ होने के बाद हमको पता चलता है। जैसे कि कैंसर, हार्ट ब्लॉकेज, हार्ट अटैक, ये बड़ी बड़ी बीमारियां जो हमें संकेत नहीं देती है, आते साथ ही हमको पता है। जब ये बीमारियां हमारे शरीर में आती है तो हमको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है सर। तो इस बीमारी का 3 प्रकार होता है। पहला होता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, दूसरा होता है एसिडिक स्ट्रेस, तीसरा होता है डिहाइड्रेशन स्ट्रेस। तो सबसे पहला जो स्ट्रेस है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, इसके बारे में हम जानते हैं। आज बीमारी का जो पहला कारण है, आप एक फल लीजिए, सेब। सेब को आप 2 भाग में काट के आप खुला छोड़ दीजिए तो आप देखेंगे तो धीरे धीरे वो सेब है क्या हो रहा है, खराब हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। आज हमारी कोशिकाएं भी ऑक्सीडाइज हो रही है। आज हम रहते कम उम्र के और दिखते ज़्यादा उम्र के हैं। इसका मुख्य कारण है ऑक्सीडेशन। आज हमारी हवा खराब है, हवा ये सबको ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो आप बताइए सर, जब सब चीज़ ऑक्सीडाइज हो रहा है तो क्या हमारा पानी भी तो खराब हो रहा होगा ना? बिल्कुल हो रहा है, लेकिन वो हमें दिखता नहीं है, सेब दिख रहा है। इसका मेन कारण है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब होता है समय से पहले बुढ़ापा आना और बीमारियां आना। इसको रोकथाम करता है एंटीऑक्सीडेंट। तो हमारा पानी का पहला प्रॉपर्टी सर एंटीऑक्सीडेंट। पहला प्रॉपर्टी एंटीऑक्सीडेंट, ये मैंने अपने हाथ में लिया है बेटाडीन का लिक्विड, जो घाव धोने का काम आता है सर। हम एंटीऑक्सीडेंट चेक करेंगे। एंटीऑक्सीडेंट का काम रहता है हमारे बॉडी में जो टॉक्सिन, जहर जमा हुआ है इसको साफ करना। तो ये मैंने 3 गिलास में बेटाडीन का लिक्विड थोड़ा थोड़ा लिया है। और ये मैंने लिया पहले किनले वाटर। किनले वाटर में को हम डाल के देख रहे हैं, जो 20 रुपया का है, मार्केट में ब्रांडेड है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट नहीं है। दूसरा जो मैं ले रहा हूँ अपने घर का पानी, ये जो 2 पानी इसमें एंटीऑक्सीडेंट नहीं है। तीसरा मैंने लिया कैंगन वाटर, और ये देखिए कैंगन वाटर ने पूरा जितना भी बेटाडीन था जहर उसको साफ कर दिया सर। अब ये टॉक्सिन जमा नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम लेते हैं विटामिन सी का लिम्फी टेबलेट, इसमें एंटीऑक्सीडेंट है। ये मैंने एक गोली इसमें डाला, दूसरा गोली मैं इसमें डाला। अभी मैं थोड़ा दोनों को हिला देता हूँ सर। आप देख पाएंगे कि गोली भी वही काम कर रही है और हमारा पानी भी वही काम कर रही है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, यदि हम कैंगन वाटर का 1 गिलास कैंगन वाटर पीते हैं तो ये 16 गिलास ग्रीन टी, 1 किलो ब्लूबेरी, 5 किलो ब्रोकली के बराबर इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है दोस्तों। अगर ये डिवाइस हमारे घर आ जाए तो हम मोटी मोटा दिन भर में 1.5 से 2 लीटर तो पानी पिएंगे ही। यदि हम इसका 1.5 लीटर ही पानी पीते हैं तो 756 केला, 516 सेव और 38 गाजर के बराबर इसमें एंटीऑक्सीडेंट है। आज बीमारी का दूसरा सबसे बड़ा कारण है एसिडिक स्ट्रेस। आज हमारी बॉडी में एसिडिक बढ़ रहा है सर। तो हम सबसे पहले चेक करते हैं कि हम सुबह शाम तक क्या खा पी रहे हैं। आज सभी के घरों में हम सुबह सुबह लोग चाय पी रहे हैं, हाईली एसिडिक है। सब्जियों में तेल खा रहे हैं, हाईली एसिडिक है। पानी में भी एसिड मौजूद है।
और आज जो हमारी भोजन, सब्जी, फल, इसमें जो हम केमिकल, रसायन, पेस्टिसाइड जो डाल रहे हैं किसान अपने फसल को बचाने के लिए, वो भी हाईली एसिडिक है। तो हम सुबह शाम तक भर भर के एसिड हम खा रहे हैं, तो शरीर में वो जा कर के दो जगह जमा होता है, एक पेट की आंत, दूसरा खून की नली। और आपको जान के हैरानी होगा कि आज 80% बीमारी का कारण है शरीर में एसिड का बढ़ना। तो हम देखते हैं एसिड जब हमारे आंत में जाके जमा होती है तो कई प्रकार की बीमारियां होती हैं, जिसमें मुख्य रूप से पाचन संबंधी बीमारी होती है। बॉडी में गैस बनता है, जब खाना नहीं पचता है तो पेट साफ नहीं होता है, अल्सर होता है, पाइल्स होता है, बवासीर, शुगर, डायबिटीज। ये जब आंतों में एसिड जमा होता है तो ये सभी बीमारियां होती हैं। इसका मुख्य कारण है शरीर में एसिड का बढ़ना। आप बताइए, अगर किसी को बवासीर हो गया तो डॉक्टर साहब इनका उपाय करते हैं, या कुछ दिन उनका गोली खाने के लिए देते हैं। अगर गोली से ठीक हो गया तो ठीक, नहीं तो ऑपरेशन करते हैं। आप बताइए, अगर बवासीर का एक बार ऑपरेशन वो करा लिया, लेकिन बवासीर होने का कारण है शरीर में एसिड का बढ़ना। अगर शरीर में हम एसिड खाना बंद नहीं करेंगे तो आप बताइए बवासीर दोबारा होगा कि नहीं होगा? जरूर होगा। जब ये एसिड शरीर के दूसरे जगह में जाके जमा होती है, जैसे किडनी में जाके जमा होता है और वहाँ पानी की कमी होती है, तो वो पथरी हो जाता है। हम पथरी का ऑपरेशन कराते हैं। और यही एसिड जब हमारे गाल ब्लैडर, पित्ताशय में जाके जमा होता है तो वहाँ भी पथरी होता है। तो पित्ताशय से पथरी निकालने का कोई उपाय नहीं है। उसके लिए पित्ताशय को काट के निकालना पड़ता है जहाँ पे वो पथरी जमा होता है सर। जैसे बालों में अगर चिंगम चिपक जाए तो हमको बाल को काटना पड़ता है। तो हम कितने बार अपने पित्ताशय को ऑपरेशन कराएंगे सर? इसका मुख्य कारण है शरीर में एसिड का बढ़ना। जब यही एसिड हमारे खून की नली में जाके जमा होता है तो सबसे पहले नलियों में कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तो खून को सर्कुलेट होने में, ब्लड को सर्कुलेट होने में रोकता है। तो लोगों को ब्लड प्रेशर हो जाता है। ब्लड प्रेशर कम होता है तो लकवा होता है, पैरालिसिस। ज़्यादा होता है तो नस फटता है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं बीपी का इलाज कराने, तो डॉक्टर साहब हमें बीपी कंट्रोल करने का दवा देते हैं, ठीक करने का दवा नहीं देते। बीपी कंट्रोल करने का देते हैं तो वो दवा क्या देते हैं? वो हमारे खून को पतला करने का दवा देते हैं, ताकि खून अच्छा से सर्कुलेट हो सके और उसका बीपी नॉर्मल हो। आप बताइए, अगर वो 4 दिन गोली खाना बंद कर दे तो उसका बीपी अनबैलेंस होगा कि नहीं होगा? जरूर होगा। और हमारे डॉक्टर साहब के पास अभी कोई उपाय नहीं है कि वो खून की नली के एसिड को साफ कर पाए। आप बताइए, अगर ये खून की नली का जो एसिड है साफ हो जाए तो उनका बीपी नॉर्मल होगा कि नहीं होगा? जरूर होगा सर। और यही एसिड जब हमारे हार्ट में जाके जमा होता है, हार्ट ब्लॉकेज होता है, हार्ट अटैक होता है, ब्रेन में जाके जमा होता है, ब्रेन ट्यूमर होता है, ब्रेन हेमरेज होता है। आइए आज हम अपने तेल को चेक करते हैं सर, जिसको हम रोज भोजन और सब्जी के माध्यम से खा रहे हैं। यदि हमारे घर में 5 सदस्य होंगे तो सुबह शाम तक जो हमारे घर में भोजन बनता है, सब्जी बनता है, उसमें कम से कम 5 चम्मच तेल हम लोग भोजन के माध्यम से ले रहे हैं। अगर उसको हम डिवाइड करें तो एक सदस्य के हिस्से में 1 चम्मच तेल आता है एक दिन का, महीने का 30 चम्मच, साल का 365 चम्मच। और इतने दिन से हम कितना ना कितना तेल अपने अंदर डाल चुके हैं सर। तो ये जो एक्स्ट्रा तेल है वो कहाँ जाएंगी सर? हमारे पेट के हाथ खून के नली में जाके चिपकेगा। तो चलिए इसको हम चेक करते हैं। ये अपना लाल गुलाब सरसों का मैंने तेल लिया है, इसको हम चेक करते हैं सर। ये समझ लीजिए कि 3 व्यक्ति हैं, 3 बॉडी है। पहला में मैंने एक ढक्कन लिया तेल, दूसरा में भी लिया, और मैं तीसरा में भी ले लेता हूँ। तो ये जो तेल है सर, ये हमारे पेट के हाथ खून की नली में जाके चिपक रही, यही 80% बीमारी का कारण है। तो ये है किनले वाटर, इसको मैं लेता हूँ सर। आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो किनले वाटर है ये हमारे तेल को साफ नहीं कर पा रहा है। उसका कारण हमारा पानी भी एसिडिक है और तेल भी एसिडिक। दूसरा मैंने अपने घर का पानी लिया सर, ये भी आप देख पा रहे हैं कि ये भी तेल को साफ नहीं कर पा रहा है। उसका कारण हमारा जो तेल है फुल एसिडिक है और पानी में भी एसिड मौजूद है। तीसरा मैं ले रहा हूँ सर कैंगन वाटर। आप इसमें देख पा रहे हैं कि कैंगन वाटर से पूरी तरह सफाई हो गया।
और किनले वाटर घर का पानी ये तेल को साफ नहीं कर पा रही हैं सर। कैसा रहेगा कि हम रोज़ कैंगन वाटर पिए और हमारी 80% बीमारी का कारण पहले ही साफ हो जाए। ये सर पीएच चेक करने का पीएच बैलेंस चार्ट है। इसमें 1 से 6 होता है एसिडिक, 7 होता है न्यूट्रल, 8 से 14 होता है अल्कलाइन। साइंस का कहना है यदि हम एसिडिक चीज़ें 1 से 6 पीएच का भोजन खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, तो वो हमें बीमारियां की ओर लेके जाएगी। लेकिन यदि हम 8 से 14 अल्कलाइन भोजन पानी ले रहे हैं तो वो हमें हेल्थ की ओर लेके जाएगी। पहले हम चेक करते हैं कोल्ड ड्रिंक। ये है सर स्प्राइट, अधिकतर लोग इनको पीते हैं, कोई भी कोल्ड ड्रिंक हो। ये स्प्राइट मैंने एक गिलास में ले लिया है, जिसको आज हमारे बच्चे बूढ़े सब पी रहे हैं। दूसरा मैं लेता हूँ, मार्केट से बाहर जब भी हम जाते हैं तो इस पानी को हम मिनरल वाटर पीते हैं। ये अपना किनले कंपनी का पानी है, जो आरओ का पानी होता है। तीसरा मैं लेता हूँ अपने घर का रोज़मर्रा का पानी, जिसे हम घरों में रोज़ उपयोग करते हैं सर। तीसरा मैं लेता हूँ कैंगन वाटर में 7 प्रकार पानी निकलता है, जिसमें मैं ये माइल्ड वाटर लेता हूँ और मैं एक और पानी ले लेता हूँ, ये सर स्ट्रॉन्ग वाटर। तो हम अभी इसका पीएच चेक करेंगे। पीएच चेक करने के लिए स्कूल के बच्चों को प्रैक्टिकल कराते हैं तो एक लिटमस पेपर देते हैं सर। ये उसका सॉल्यूशन है, ये लिटमस सॉल्यूशन सर पीएच चेक करने का। सबसे पहले हम लेते हैं स्प्राइट। आप देख पा रहे हैं स्प्राइट का कलर लाल हो गया है। 20 रुपये लीटर का पानी, ये हरा दिख रहा है। ये अपने घर का पानी है सर, ये भी ग्रीन दिख रहा है। और एक कैंगन वाटर है सर, आप देख पा रहे हैं ये बैगनी है सर। और इसका कैंगन वाटर एक और पानी है स्ट्रॉन्ग वाटर, ये भी बैगनी। मैं थोड़ा थोड़ा इसको हिला देता हूँ। ये आप देख रहे हैं 20 रुपये लीटर का पानी, और ये अपना स्प्राइट। अब मैं स्प्राइट है सर, इसको आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए इसका कलर हाईली एसिडिक है सर, कैंसर कारक है। दूसरा है अपना 20 रुपये लीटर पानी, ये भी कैंसर कारक है सर। और ये अपना घर का पानी, ये भी एसिडिक है सर। और ये जो अपना कैंगन वाटर है, ये क्या है सर, ये दोनों अल्कलाइन है सर। तो हम यदि कैंगन वाटर पीते हैं सर तो हम हेल्थ की ओर जाते हैं सर। दोस्तों, मैं आपको बार बार पानी के बारे में क्यों बता रहा हूँ, उसके पीछे कारण है सर। हमारा जो बॉडी है उसमें 70% पानी का रोल है, जिसको हम लोग ध्यान नहीं देते हैं सर। हम होटलों में जाते हैं तो क्या पूछते हैं, गर्म में क्या है, लेकिन पानी को नहीं पूछते सर। वो नदी से ला रहा है, तालाब से ला रहा है, नल से ला रहा है, कहाँ से ला रहा है। जबकि हमारे शरीर में 70% पानी का रोल है। आप ध्यान से देखिए, आज लोगों को, बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, 79% हार्ट में पानी है। किडनी डायलिसिस हो रहा है बहुत सारे लोगों का, 83% किडनी में पानी है। आज बहुत सारे लोगों को खाना नहीं पच रहा है, 72% लीवर में पानी है। आज बहुत सारे लोगों को खांसी की प्रॉब्लम है, 80% लंग्स में पानी है, फेफड़े में। आज हमारी माताएं बहनें एनीमिया की शिकायत है, खून की कमी हो रही शरीर में, 83% खून में पानी है। आज बहुत सारे लोगों को ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज हो रहा है, 75% दिमाग में पानी है। यहाँ तक कि हमारी हड्डी में भी 22% पानी है। हमारा शरीर में 70% पानी का रोल है, 70% हिस्सा पानी है। तो आप बताइए, यदि हम 70% हिस्सा को ध्यान नहीं दे रहे हैं तो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर हमारे बॉडी में 70% पानी का रोल है और ये पानी हम एसिडिक पी रहे हैं तो क्या होगा सर, ये हमारी सेल्स को डैमेज करेगा। आपको पता है हमारा जो बॉडी है 37 ट्रिलियन, 37 खरब कोशिकाओं से बना है, और कोशिकाओं में 90% पानी का रोल है। और यदि हम एसिडिक पानी पी रहे हैं तो ये हमारी कोशिकाओं को डैमेज करेगा। कोशिका हमारे टिश्यू को, टिश्यू हमारे आर्गन को। अगर किसी व्यक्ति का किडनी खराब हो गया तो किडनी खराब होने पर हम क्या करेंगे, किडनी बदलेंगे कि पानी बदलेंगे सर? किडनी बदलेंगे। हमारे डॉक्टर साहब लोग किडनी बदलवाते हैं, वो अपने जगह में बिल्कुल सही है। पर आप मुझे एक बात बताइए सर, अगर हम अपना किडनी चेंज कराते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट कराते हैं, तो एक किडनी, एक तो ओरिजिनल मिलेगा नहीं जल्दी से। मिल गया सर तो कम से कम 40 से 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़ रुपया खर्च आ सकता है। और यदि कोई घर के व्यक्ति किडनी दे दे तो भी 10 से 20 लाख रुपया खर्चा आता है सर। तो आप बताइए, हम अगर एक बार किडनी बदल देते हैं,
अगर एक ही बार किडनी बदलेंगे तो इसमें इतना खर्चा होता है कि हो सकता है हमारी संपत्ति, जितना हमने पैसा जमा करके रखा हुआ है धन संपदा, वो खत्म हो जाए इसके इलाज में। और यदि हमने किडनी बदलवा भी लिया लेकिन शरीर का 70% रोल पानी का है और पानी खराब है, तो आप बताइए दोबारा किडनी खराब होगा कि नहीं होगा? जरूर होगा सर। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ सर कि हमारा जो बॉडी पार्ट, किडनी, लिवर, फेफड़ा, हार्ट, ये अनमोल है। अरबों खरबों में इसमें कीमत है, इसका हम कीमत नहीं लगा सकते। तो ये डॉक्टर साहब है, डॉक्टर डेव कारपेंटर। इन्होंने बुक लिखा है कैंगन वाटर के ऊपर, चेंज योर वाटर चेंज योर लाइफ। इनका कहना है सर, आप किडनी बार बार नहीं बदल सकते, लेकिन जो हमारे किडनी को खराब कर रहा है उसे बदलिए। ये जो पानी को बदलिए सर, जो किडनी, लीवर, फेफड़ा को अपना खराब कर रहा है सर। और जैसे ही हम पानी बदलते हैं, पानी बदलने से क्या होता है सर, जैसे हम आज से पानी पीना चालू किए तो ये देखिए स्प्राइट तेजाब है सर, ये अपना 20 रुपये लीटर पानी है, घर का पानी। आप देख पा रहे हैं कि जैसे हमने पानी चेंज किया इस तरफ ये अल्कलाइन हो गया सर। और जब हमारा बॉडी अल्कलाइन होगा सर तो हम बीमारियां हमसे दूर भागेंगे और हम हेल्दी रहेंगे सर। और 120 दिन तक यदि हम कैंगन वाटर पीते हैं तो हमारे बॉडी का पूरा पानी चेंज हो जाता है। आज बीमारी का तीसरा सबसे बड़ा कारण है डिहाइड्रेशन, स्ट्रेस, पानी की कमी। ये एक डॉक्टर साहब है जिन्होंने बुक लिखा है, एफ बैटमैन गैली डीजे। इन्होंने बुक लिखा है यू आर नॉट सिक यू आर थर्स्टी। आप बीमार नहीं हैं, आप प्यासे हैं। ये डॉक्टर साहब है जिनका नाम है डॉक्टर विक्टर रियोस, नोबेल प्राइज विनर है। इन्होंने बुक लिखा है बॉडी ऑब्जर्वेशन के ऊपर में। यदि हम जो भी घर का पानी, कुआं का, तालाब का, नल का जो पी रहे हैं, बोतल का, ये हमारे बॉडी में 15 से 20% ऑब्जर्व हो रहा है। यदि आप रोज़ 4 लीटर पानी पी रहे हैं तो ये समझिए कि 20%, 800 ml आपके पानी, 800 ml पानी बॉडी ऑब्जर्व कर रहा है। इसे हम 20 को चलिए 25% ले लेते हैं, तो हम रोज़ 4 लीटर पी रहे हैं तो 1 लीटर पानी हमारा बॉडी ऑब्जर्वेशन कर रहा है। और ये जो 3 लीटर पानी हमारे बॉडी में कमी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ये है कि हमारी बॉडी में पानी का कमी हो रहा है। और हम जब भी भोजन, गोली जो भी खाते हैं सर, तो पानी हमारी बॉडी में लेके जाता है। यदि 20%, 25% पानी हमारे बॉडी में पहुंच रहा है तो हमारी बॉडी का 25% ही भाग सफाई हो पा रहा है। ये जो डॉक्टर साहब हैं, इनका नाम है डॉक्टर ओटो हेनरिच वार्बर। इनको 1931 में नोबेल प्राइज मिला है कैंसर कोशिका की खोज करने के लिए। इनका कहना है जब हमारी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो हमारी कोशिका अल्कलाइन मोड से एसिडिक में शिफ्ट होती है और वहीं पे कैंसर कोशिका का जन्म होता है। तो यदि हमारा पानी है, पानी में तो ऑक्सीजन रहता ही है, जब पानी नहीं पहुंचेगा एक एक कोशिका तक तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होगा सर, और कैंसर होने का चांस है सर। ये मैं लिप्टन का ग्रीन टी ले रहा हूँ। सबको पता है कि चाय गर्म पानी में बनता है। ये मैंने किनले वाटर से चाय बनाने का प्रयास किया, चाय नहीं बना। दूसरा, एक और ग्रीन टी मैं लेता हूँ, इसमें मैं अपना घर का पानी डालता हूँ। आप देख पा रहे हैं इसमें भी चाय नहीं बना। तीसरा, फिर मैं एक ग्रीन टी लेता हूँ और इसको हम कैंगन वाटर से देखते हैं बनता है क्या। और आप देख पा रहे हैं सर, कैंगन वाटर से चाय बनता है। जैसे ही चाय के जाके कलर को निकाल रहे हो, वैसे ही हमारे एक एक कोशिका में इंटर होकर वहाँ के जहर को निकालता है। ये मैं थोड़ा थोड़ा ग्रीन टी ले लेता हूँ। आप इसको ऐसे समझिए, या तो हम कोई प्रोटीन, फल जो भी खा रहे हैं, या कोई 100 mg का किसी बीमारी का दवा खा रहे हैं सर। तो सबसे पहले हम इसको लेते हैं किनले पानी के साथ। आप देख पा रहे हैं कि इसमें ग्रीन टी का असर बिल्कुल कम हो गया, 10%। घर के पानी में भी 10% हो गया। लेकिन यही चीज़ यदि हम कैंगन वाटर से पीते हैं तो आप देख रहे हैं वो 100% पहुंचा रहा है सर। तो कैंगन वाटर साथ हम जो भी खाएंगे पिएंगे, ये घरों के पानी की अपेक्षा में 100% पहुंचाएगा सर। इससे हमें कैंसर होने की संभावना खत्म। ऐसा क्यों हुआ, उसके पीछे कारण ये है सर, ये जो हमारा घर का पानी है ये 15 से 20 बड़े बड़े गुच्छे में रहता है। और इसी घर के पानी को जब हम इस कैंगन वाटर से गुजारते हैं तो 5 से 6 छोटे छोटे गुच्छे में हो जाता है, क्योंकि हमारा घर का पानी बहुत मोटा है
और यही पानी जब इस डिवाइस गुजरता है तो इतना पतला हो जाता है कि आसानी से हमारे एक एक कोशिका में पहुंचता है, और इसके साथ हम जो भी लेंगे वो भी 100% एक एक कोशिका में पहुंचता है। तो ये था फिर तीसरा प्रॉपर्टी माइक्रोक्लस्टर। तो इसका चौथा और पांचवा प्रॉपर्टी एक्टिव हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, एक्टिव ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ये मैं ताज़ा मशीन से पानी निकाल रहा हूँ, और इसको आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे जो बबल्स बुलबुला दिख रहा है सर, यही इसका रिच हाइड्रोजन ऑक्सीजन है। 30 सेकंड तक दिखता है। अगर ये हम पानी पीते हैं तो सर लाइफ टाइम हमको बीमारी नहीं होती। शरीर में 70% रोल होता है पानी का। अगर हमारा पानी अच्छा हो गया तो हमारे शरीर का 70% भाग अच्छा हो गया सर। अब 30% रोल है हमारे भोजन का, पोषक तत्वों का। और आज आप देख पा रहे हैं सर, कैंसर का जो कारण है वो कीटनाशक से हो रहा है सर। आज भारत विश्व में कैंसर पेशेंट की संख्या भारत में तेजी से बढ़ रही है, और बहुत सारी बीमारियों में भारत नंबर 1 है सर। तो आइए हम चेक करते हैं कि हमारा जो चावल दाल सब्जी है उसमें कितना पेस्टिसाइड केमिकल्स है। हम अपने भोजन को चेक करते हैं। उसके लिए मैं ले रहा हूँ चावल। आज हम जो चावल दाल सब्जी यूरिया कीटनाशक जो इसमें किसान अपने फसल को बचाने के लिए डाला रहता है सर, इसको चेक करते हैं। ये 3 डिस्पोजल में मैं चावल ले लिया थोड़ा थोड़ा। अब हम चावल को धोते हैं। यदि हम ये मिनरल वाटर, किनले वाटर से धोते हैं, ये अपना घर का पानी है सर जिसमें हम चावल धोते हैं। और इस तीसरा मैं लेता हूँ कैंगन वाटर, इसमें भी हम इसको देखते हैं धो करके। तो हम थोड़ा सा इसको मैं हिला देता हूँ। ये अपना किनले वाटर का है, ये अपना घर का पानी का है, और ये कैंगन वाटर का है। अब ध्यान से देखेंगे तो देख पा रहे हैं कि चावल को धोते हैं तो उसका कलर ऐसे ही रहता है सर, दूधिया। लेकिन यदि हम कैंगन वाटर से अगर उसको धोते हैं तो उसका कलर आप ध्यान से देखेंगे, इसका कलर अलग दिख रहा है सर। ये जो अलग दिख रहा है वो क्या है? यही तो पेस्टिसाइड केमिकल्स है सर। यदि हमारे घर में कैंगन वाटर आ जाता है सर, तो सबसे पहला हमारा पानी हेल्दी हो जाएगा। शरीर में 70% रोल है पानी का। और इसी पानी से यदि हम अपने भोजन सब्जी दाल को डुबाएंगे सर, तो वो भी जहर मुक्त हो जाएगा। तो 70% पानी अच्छा हो गया, शरीर में 30% रोल भोजन का है, भोजन अच्छा हो गया। आप रोज़ पानी पियेंगे सर तो रोज़ एंटीऑक्सीडेंट मिलेगा, रोज़ एंटी एजिंग का काम करेगा। रोज़ हमारे बॉडी में जो भी गंदगी, टॉक्सिन, फैट, एसिड जा रहा है वो रोज़ साफ होगा सर। और इस पानी से आप जो खाएंगे, दवा खाएंगे, भोजन खाएंगे, वो शरीर के एक एक कोशिका में जाएगा सर। और इसी पानी से यदि हम अपना भोजन पका के खाते हैं तो भोजन हमारा अल्कलाइन हो जाता है और वो आसानी से पचता है। तो हम कोई बीमारी ठीक नहीं करते हैं, हम कैंगन वाटर की मदद से अपने शरीर को, सिस्टम को ठीक करते हैं सर। और अगर हमारा शरीर अंदर से ठीक हो गया तो आप जानते हैं सर, हम हेल्दी रहेंगे। ये कैंगन वाटर है सर, इसमें 7 प्रकार पानी निकलता है। 8.5 pH, 9 pH, 9.5 pH, 11.5 pH। ये जो आप अल्कलाइन पानी देख रहे हैं सर, इसमें हमको भोजन को पकाना है, चावल दाल सब्जी डुबाना है, और इसी पानी को हमें पीना है सर। 7 pH का जो पानी है, कुछ लोग को खाना खाते समय पानी पीने का आदत रहता है सर, तो वो ये पानी पियेंगे उतना समय। 5 साल तक के बच्चे 7 pH का पानी पियेंगे। और ये 6 pH और 2.5 pH है सर, ये दोनों पानी को हमें पीना नहीं है। 6 pH का जो पानी है ये ब्यूटी वाटर है सर। हमारे चेहरे में अगर आप इसको स्प्रे करेंगे तो ये ग्लो करता है। यदि किसी का बाल गिर रहा है, झड़ रहा है, तो वहाँ पे आप स्प्रे करेंगे तो बाल गिरना रुक जाता है सर। 2.5 pH, सभी को पता है कि 2.7 pH के नीचे में कोई भी बैक्टीरिया वायरस नहीं पनपता है। और ये हमारे घर के पानी को 2.5 pH बना के देता है सर। इसका उपयोग रहता है सोराइसिस, एक्जिमा, सफ़ेद दाग। आप इसमें आप स्प्रे कर सकते हैं, बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलता है। आप अपने टॉयलेट रूम है, सर्फ है, उसको आप धो सकते हैं। अगर आँखों में कोई प्रॉब्लम है तो आँख में स्प्रे कर सकते हैं, कान में डाल सकते हैं, नाक में डाल सकते हैं। आप दांतों में कोई समस्या है तो आप उसको गार्गल कर सकते हैं, लेकिन पीना नहीं है सर। इस तरह से इसका बहुत सारा उपयोग है। और ये जो मशीन में आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे सर, ये जो मशीन यदि अब एक बार हमारे घर में आता है तो इसका 5 साल इंटरनेशनल वारंटी है, और 25 से 30 साल में पहला सर्विसिंग होता है। ये मशीन
बिगड़ता नहीं है, उसके पीछे कारण ये है कि इस मशीन में कोई मोटर नहीं लगा हुआ है। हमारे घर